Hello everyone. So this is part 9 of class 9 science chapter matter in our surroundings. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इस सीरीज़ में इस चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दे रखा हो और उसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर चेंज करना है तो हमें उसमें 273 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है उसे केल्विन में चेंज करना है तो प्लस 273 करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में, उसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है, यानी कि टेम्परेचर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है 273। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए 300 केल्विन दे रखा है, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने 273 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमें केल्विन में दे रखा था, सेल्सियस में हमें चेंज करना था। ऐसे ही बी क्वेश्चन है 573 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो 573 केल्विन इज इक्वल टू 573 माइनस 273, तो आंसर आ गया हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उल्टा है। जैसे कि यहाँ पर हमने सेल्सियस में चेंज करा, अब यहाँ पर हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 273 हमें ऐड करना पड़ेगा और ऊपर हमें 273 माइनस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो नीचे हमने ऐड कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस को, तो आंसर आ गया 298 केल्विन। सेम 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिए, तो आंसर आ गया 646 केल्विन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इनके ना रीजंस दे रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ए क्वेश्चन, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो मैंने थ्योरी में बताया था कि हम नेप्थलीन बॉल यूज़ करते हैं क्लोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसमें स्मेल ना आए या फिर कीड़े वगैरह ना लगें, इसलिए। तो वो नेप्थलीन बॉल क्या होती है, हम उन्हें रख तो देते हैं लेकिन वो अपने आप ना उड़ जाती हैं, तो वो अपने आप लीव हो जाते हैं कोई भी कुछ छोड़े बिना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है? नेप्थलीन बॉल मैंने ये पढ़ाया था, प्रोसेस बताई थी सब्लिमेशन में भी बताया था और इवोपरेशन में भी बताया था। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि जब कोई भी सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड वेपराइज हो जाए, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो नेप्थलीन जो है वो प्रॉपर्टी बताती है सब्लिमेशन की, और जो वेपराइज होने का मतलब कि वो इवोपरेट हो जाती है, जो नेप्थलीन बॉल है। तो नेप्थलीन बॉल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, इवोपरेशन ऑफ नेप्थलीन टेक प्लेस इजीली एंड सो इट डिसअपियर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग एनी अ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया थर्ड का ए। अब बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर, यानी कि जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो अगर दूसरी जगह स्प्रे कर रही होती है तो थोड़ी सी मतलब दूर तक भी क्यों स्मेल पहुंच जाती है। तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, जहाँ पर क्या होता है कि जो हायर कंसनट्रेशन से जो मॉलिक्यूल होते हैं तो वो लोअर कंसनट्रेशन तक पहुँच जाते हैं, यानी कि प्रोसेस जो होती है वहाँ पर डिफ्यूज़न होती है। तो ये प्रॉपर्टी थी गैस की। ये मैंने बताया था कि परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट वेपराइज डिफ्यूज इनटू एयर इजीली, दैट इज़ व्हाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, यानी कि डिफ्यूज़न प्रोसेस इसमें होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, यानी कि 3 पार्टिकल्स दे रखे हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, फिर होती है गैसेस में। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो ये हो गया फर्स्ट है कि वाटर दे रखा है, वाटर एक लिक्विड है तो इसकी जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मीडियम।
फिर दे दिए शुगर। शुगर जो एक सॉलिड है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो गई। और लास्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है तो इसकी सबसे कम हो गई। तो इसे हमने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए वाटर एट। मतलब एक टेम्परेचर दे रखा है, उस पर हमें फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की। 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैसा होता है। वाटर एक लिक्विड स्टेट में रहता है। हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड यानी कि पानी की फॉर्म में भी मतलब मीडियम रहता है कि जस्ट उससे ऊपर जाएगा तो फ्रीज होने लगता है, और इससे बिल्कुल कम हो गया तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में रहता है। और इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ए कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ए का आंसर आ गया लिक्विड। अब 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब 0 से लेके 100 तक तो लिक्विड होता है, 0 पर सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और वेपराइज दोनों हो सकता है, क्योंकि 100 का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, यहाँ पर वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई फर्स्ट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड, कि पानी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। सेकेंड कि एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो एक सेफ़ है हमारी मतलब रूम में आयरन की जो अलमीरा है वो सॉलिड क्यों रहती है रूम टेम्परेचर पर, उसका भी हमें आंसर देना है। तो ए का वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूडिटी एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों रहता है, क्योंकि उसमें फ्लूडिटी होती है, वाटर में प्रॉपर्टी है कि वाटर की है, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है वाटर का, और ना डेफिनेट शेप नहीं होती है वाटर की। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हमने अलग अलग शेप के कंटेनर लिए, वाटर को हर कंटेनर में अलग अलग करके देखा, तो वाटर ने जैसे उस कंटेनर की शेप थी वैसी शेप ले ली। ये वाला एग्जांपल बताया था। तो मतलब कि वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है। यानी कि जिस कंटेनर में उसमें 50 ml था तो सब में 50 ml हमने करा था, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। क्वेश्चन नंबर बी था कि एक आयरन की अलमीरा जो होती है वो सॉलिड क्यों रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि जो आयरन की अलमीरा है ना, एक सॉलिड है। वो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और उनकी डेफिनेट शेप होती है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं इसी वजह से। यानी कि आयरन अलमीरा में प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक रिजिड की तरह वर्क करती है, बिल्कुल उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास रहते हैं, इस वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। आइस जो है 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में वाटर की कंपैरिजन में, यानी कि वाटर और आइस दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है आइस वाटर की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट भी होती है उसमें। आइस एट 273 इज़ लेस इनर्जेटिक देन वाटर, दिस इज़ बिकॉज द डिफरेंस इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। क्योंकि हमें पता है कि आइस में जो एनर्जी होती है वो कम होती है वाटर की कंपैरिजन में सेम टेम्परेचर पर। क्योंकि वाटर में ना लेटेंट हीट भी प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वो एनर्जी जो उस स्टेट को चेंज करने में हेल्प करे। तो इसकी वजह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से जो वाटर आइस जो होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है वाटर की कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर वन बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब अगर आपका हाथ किसी गर्म पानी में लग जाए तब ज़्यादा जलेगा, या कोई हाथ आपका स्टीम से जल रहा तब ज़्यादा लगेगा। स्टीम से ज़्यादा जलन होती है, जलेगा हाथ, बल्कि गर्म पानी के, बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन वाटर बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि स्टीम में जो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से स्टीम की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है
पानी के बॉइलिंग वाटर की अपेक्षा, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है, नेम ABCDEF, ये सब इसमें ए ब्लॉक दे रखे हैं, ABCD ये सारे ब्लॉक दे रखे हैं इस डायग्राम में। तो इसमें ना तो हमें इन सब के नाम बताने की, ए की जगह क्या प्रोसेस है, बी की जगह क्या प्रोसेस है, सी की, डी की, ई की और एफ, इन सब की जगह क्या क्या प्रोसेस है हमें पता है। ये दे रखा सॉलिड, ये दे रखा लिक्विड, ये दे रखा गैस, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, यानी कि जो एरो जा रहा है ए की तरफ, ए वाला, तो सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, यानी कि मानो कोई सॉलिड है एक आइस, उसका हमें वाटर में चेंज हो रहा है वो, तो उसमें क्या प्रोसेस लगती है, मेल्टिंग, ठीक है। अब लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस लगती है, बॉइलिंग, यानी कि जैसे पानी है उसको उबाल रहे हैं, उसको वेपराइज कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, बॉइलिंग, यानी कि ए का आंसर हो गया मेल्टिंग, बी का हो गया बॉइलिंग, ठीक है। अब सी देखते हैं। अगर गैस को वापस लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, यानी कि कोई गैस है वो, यानी कि जो वेपराइजेशन फॉर्म में पानी जो उबल रहा था अब वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि अगर हमने उसमें प्लेट ढक दी तो उसके ऊपर पानी आने लगता है उस प्लेट पर हल्का हल्का, तो वो प्रोसेस क्या होती है, सी वाली, कंडेंसेशन। अब लिक्विड जो है वापस से सॉलिड हो जाए, यानी कि जो पानी है वो सॉलिड में बन जाए, यानी कि फ्रीजिंग प्रोसेस आएगी डी में। तो हमें ए पता हो गई हमें मेल्टिंग, बी बॉइलिंग, सी कंडेंसेशन और डी फ्रीजिंग। ये हो गई हमारी 4 प्रोसेस, सी कंडेंसेशन, डी फ्रीजिंग बोल सकते हैं ऐसे, सॉलिडिफिकेशन, ये दोनों टर्म एक ही हैं, ठीक है। अब ई और एफ देखते हैं। ई प्रोसेस क्या है, जब सॉलिड से गैस डायरेक्ट बन जाती है, यानी कि जैसे कि नेफ्थलीन बॉल में बताया था, तो क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो भी सब्लिमेशन, यानी कि जैसे कि हमने वो प्रोसेस करी थी ना कि बहुत सारी गैस ली थी, उसे अपने पिस्टन से दबाया था, प्रेशर चेंज करा था, तो उससे करने से क्या हुआ था, वो पानी में चेंज हो गया था, वो सिलेंडर वाला जो प्रोसेस करा था। तो दोनों में क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस लगेगी, ई में भी सब्लिमेशन और एफ में भी सब्लिमेशन। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं।